हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था मादरा पवित्र पेट की पूरी गाथा हाशिरामा को सुनाता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का। लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं हमारे पांचों कागे उस जगह के नजदीक पहुंच चुके हैं जहां युद्ध हो रहा है। तब वो उस बड़ी सी चीज मतलब पवित्र पेट को दूर से देखते हैं। वहाँ पे वो चीज है क्या? वहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। कात्सुया, जी लेडी होकागे, मैं वहाँ की सारी जानकारी आप सबको बताती हूँ। तभी यहाँ इस तरफ हाशिरामा मादरा से वो सारी बातें सुनकर, तुम्हें इतनी सारी बातें कैसे पता मादरा? ऊंचा शिलालेख में वो सब कुछ लिखा है। अब ध्यान से देखो, पवित्र पेड़ के सबसे ऊपर एक बड़ा सा फूल है, उसके अंदर है रिने शरिंगन। जब ये फूल खिलेगा तो रिने शरिंगन की प्रतिबिंब सीधा जाके चंद्रमा पे पड़ेगी और उसी वक्त अनंत सुकियोमी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यानी ये पूरी की पूरी दुनिया गेंजुत्सु के अंदर एक ऐसा गेंजुत्सु जो अनंत समय तक चलेगा। अगर ऐसी बात है तो ये कब खिलेगा मादरा? क्या करे, 8 और 9 टेल अभी भी जिंदा है, तो इसका मतलब उन 2 टेल बीस्ट का चाकरा जरूरत है जुत्सु को पूरा करने के लिए। पर फिर भी उनके चाकरा का थोड़ा सा हिस्सा भी चलेगा। मतलब ये मत सोचना कि ये खिलेगा नहीं, ये होकर रहेगा। और वो होने में शायद आधे घंटे तो लगेंगे ही। आधा घंटा? हाँ, तो हमारे पास सब कुछ ठीक करने के लिए बस आधा घंटा है। तभी हम देखते हैं पवित्र पेड़ की डालियां अचानक से नारुतो को दबोचकर उसका 9 टेल चाकरा सोख के उसकी ऐसी हालत करने ही जा रहा था। पर उससे पहले थर्ड होकागे उसे उन डालियों से छुड़ाकर मिनाटो और तोबिरामा के पास ले आते हैं और तोबिरामा इन तीनों के साथ सीधा यहाँ टेलीपोर्ट होते हैं और अब जाके उस पवित्र पेड़ की डालियां शांत होते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि उसकी वजह से काफी लोग मारे जा चुके हैं और नारुतो जब ये नजारा मतलब लाशों को देखता है तो वो अपने भावनाओं को जरा भी रोक नहीं पाता। अब यहाँ सभी की हिम्मत लगभग टूट चुकी है फिर से। अब और लड़ना बेकार है क्योंकि अब हम सब बुरी मौत मरेंगे, हम में से कोई भी नहीं बचेगा। है, तुम सब हार मत मानो। अगर तुम सब उस गेंजुत्सु में गए तो ये मौत से भी बदतर होगा। अच्छा, गेंजुत्सु, ऐसा क्या? तो अभी भी तुम सबको लगता है तुम उस गेंजुत्सु में जाओगे? नहीं, यहाँ अभी जितने मौजूद है तुम लोगों ने अपना मौका खो दिया। अब तुम सबको गेंजुत्सु नहीं सीधा मौत मिलेगी। वेल, यहाँ पे शिकमारू की हालत बहुत खराब है क्योंकि उन जड़ों ने शिकमारू का काफी चाकरा सोख लिया है और अभी वो मरने के काफी करीब आ चुका है। तो इसकी ऐसी हालत देखकर सारे 9 रॉकीज यहाँ पहुँचते हैं। हे चोजी, ये बहुत बुरा दिख रहा है, ये ठीक तो हो जाएगा ना? लेडी कात्सुया, आपको शिकमारू के साथ जुड़ के उसे हील करना होगा। माफ करना साकुरा, अब ये मुमकिन नहीं। मेरे छोटे हिस्से जो सबसे जुड़े हुए थे वो चाकरा खाली करके मर चुके हैं। माफ करना डैड, लगता है मैं आपके पास आ रहा हूँ। मुझे माफ करना मॉम। इस तरह से हिम्मत मत हारो शिकमारू, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब के सब मरोगे। और जरा देखो तो तुम्हारे आंखों में आंसू नारुतो। वैसे देखा जाए तो तुम्हें रोना चाहिए क्योंकि इन सब लोगों की जान गई तुम्हारी वजह से। तुम हो इनके मौत के जिम्मेदार। मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम्हारे अकेले के मौत से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब लाशें तो और भी बिछेगा, मरने वालों की गिनती और बढ़ेगी। आखिर कोई तो रास्ता होगा, इस तरह से हम सब हार जाएंगे। आपके शब्दों से कमजोरी झलकती है सारुतोबी-सन से। तो तुम आगे और ओरोचिमारू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। बाकी उन 5 कागे का क्या हुआ? वो सब ठीक है, बस आते ही होंगे। माफ करना सास्के, जुगो, हमें आने में देरी हो गई। पर चलो, अच्छा है तुम लोग आ तो गए। सास्के, ये पेड़ तो वाकई में बहुत बड़ा है। मैं सोच रहा हूँ इसे काटने में कितना वक्त लगेगा। उसके बाद ओबिटो दोबारा से उन जड़ों को हरकत में लाता है ताकि वो उन सबका चाकरा फिर से सोख सके। लेकिन सास्के अपना सुसैनो एक्टिवेट करके पवित्र पेड़ के एक बड़े से जड़ को काट डालता है। नारुतो, तुम्हारा आंसू बहाना अगर बंद हो गया हो तो क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो? मैं शांति से खड़े होके बस तमाशा नहीं देखना चाहता। चलो जोगो, कम से कम तुम तो मेरे साथ हो।
वेल इस मोमेंट पे नारुतो भी कहाँ चुपचाप बैठेगा, वो भी अपना ताकतवर नाइन टेल फॉर्म एक्टिवेट करके विशालकाय नाइन टेल फॉक्स रूप में सास्के का साथ देता है। वेल यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबके पास नारुतो का नाइन टेल चाक्रा है और अब उसके सेज मूड की वजह से नारुतो के अतीत को सभी अपने मन में देख पाते हैं। हे सास्के, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तो मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। तुम ये बात जानते हो ना, सिर्फ सेज जुत्सु ही उस पर असर करेगा। तुम मुझे अपने जैसा समझने की भूल कर रहे हो नारुतो। जूगो जल्दी करो। जूगो अपने श्रापित निशान को अपने पूरे बॉडी के साथ साथ पूरे सुसानो में फैला देता है। तो उनको देखकर, अरे तुमने देखा, ये सास्के तो जूगो का श्रापित निशान इस्तेमाल कर रहा है। जिसे तुम श्रापित निशान समझ रहे हो वो जूगो का सेज मूड है। और जब मैंने पहले सास्के पर जूगो का चाक्रा एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने तुरंत उसे हासिल कर लिया। तो देखा जाए तो इसमें हैरान करने वाली कोई बात नहीं कि सास्के के सुसानो ने जूगो के चाक्रा को अच्छे से अपना लिया। आसान भाषा में तुम इसे कह सकते हो एक सेज सुसानो। तो इस सास्के उचिहा के पास सुसानो की ताकत भी है और अब इसमें कोई शक नहीं ये भी उस मादारा की तरह बनेगा। सास्के, मेरे अब तक के सारे एक्सपेरिमेंट के अलावा तुम्हारी ताकत उनकी तरह नहीं है। मेरी जिंदगी भर की रिसर्च और जितनी जानकारी मैंने जमा किया है, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ एक दिन तुम ऐसा शानदार निंजा बनोगे जो उस मादारा उचिहा को भी पीछे छोड़ दोगे, बहुत पीछे। नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारी ताकत, हौसला और जज्बा हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए होती है और ये खासियत मेरे बड़े भाई के पास भी है। लेकिन तुमने कब का मेरे भाई को पीछे छोड़ दिया है और अब अच्छी बात है कि सब लोग तुम्हें पसंद भी करते हैं। और अपने इस कमाल के ताकत के साथ वो दोनों ओबिटो पर हमला करते हैं और एक और जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ बाकी सब की तरह शिकमारू के पास भी नाइन टेल चाक्रा आ जाता है। क्या नारुतो इस तरह लड़ते हुए भी अपने साथियों की मदद कर रहा है? नहीं साकुरा, नारुतो दरअसल कुछ नहीं कर रहा, उसका चाक्रा अपने आप कर रहा है। उसके अंदर शिकमारू की मदद करने की चाहत है। मेरे पास माइंड ट्रांसफर जुत्सु है तो मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। नारुतो, तुम कभी नहीं बदलोगे। तुम हमेशा अपने दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा करते हो, हमारे लिए और कितना करोगे। हम जब कभी भी मुश्किल में थे तुम कभी पीछे नहीं हटे। मैं तुम्हारे सामने शिकायत नहीं करूँगा कि क्या सरदर्द वाला काम है। माफ करना डैड, नारुतो नहीं चाहता कि मैं आपके पास आऊँ। शिकमारू, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हम सबको तुम्हारी जरूरत है। तुम चिंता मत करो साकुरा, मैं मरने वाला नहीं। लॉर्ड हाशिरामा के पास उनके छोटे भाई लॉर्ड तोबिरामा थे जो उन्हें सलाह देते थे और मुश्किल हालत में हमेशा उनके साथ थे। लेकिन नारुतो के पास कोई भाई नहीं और वैसे भी ये तो हम सब जानते हैं कि वो एक नंबर का बेवकूफ है। तो जब वो होकागे बनेगा मुझे ही उसके पास रहना होगा। वो गधा जब मुश्किल हालत में कभी पड़ेगा, जब उसे फैसला लेने में कोई दिक्कत होगी तो उस वक्त मैं ही उसकी मदद करूँगा। तो मुझे माफ करना डैड, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। और इसी के साथ शिकमारू पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तुम्हारा शुक्रिया साकुरा। शिकमारू, तुम ठीक हो, शुक्र है। और उसी वक्त हमारे पांचों कागे यहाँ पहुँचते हैं और कात्सुया स्लग की वजह से यहाँ जो कुछ भी घट चुका है वो सब जानते हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, ये सब कुछ जो हो रहा है वो। नहीं सुनाडे, माफी मुझे तुमसे मांगनी चाहिए क्योंकि ये सब कुछ हमारे वक्त से ही शुरू हो चुका था। तो पांचों कागे यहाँ आने के वजह से अलाइड निंजा फोर्स का हौसला वापस से बढ़ जाता है और उन पांचों के आदेश से सारे निंजास पवित्र पेड़ के डालियों को तबाह करने के लिए उन पे टूट पड़ते हैं। तभी यहाँ ओबिटो अपने ब्लैक ऑर्ब से उन दोनों को दबोचकर नीचे जमीन पर जोर से पटक देता है और वो दोनों वापस से नॉर्मल। तुम दोनों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि तुम मुझे रोक लोगे। आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है? क्यों उन लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो जो आगे जाकर तुम्हें धोखा देंगे? सब के सब एक जैसे हैं नारुतो, कोई भी किसी का नहीं। और तुम तो ये बात अच्छे से जानते हो। तुम कितना बकवास करते हो ओबिटो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बस एक बात अपने दिमाग में ठूस लो। जिस तरह तुम्हें तुम्हारे दोस्त सास्के ने धोखा दिया था, बाकी सभी तुम्हें वैसे ही धोखा देंगे। जिस तरह से मादारा ने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया था, तुम मेरे साथ वैसा नहीं कर सकते। मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटूंगा और यही मेरा निंजा तरीका है।
नारुतो, अपने अगले हमले में इसे खत्म करते हैं चलो। और हम देखते हैं नारुतो और सास्के का चाक्रा एक साथ मिक्स हो जाता है और जब नारुतो नाइन टेल फॉक्स रूप में आता है तो सास्के भी अपना सुसानो एक्टिवेट कर देता है। यानी दोनों का ऑरा एक साथ मिलने से नाइन टेल फॉक्स के पूरे बॉडी में सुसानो का कवच आ जाता है और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। अगर आपको याद होगा उस टाइम मादरा ने भी नाइन टेल फॉक्स के साथ कुछ ऐसा ही किया था। वेल अभी ओबिटो अपनी आंखों से जो देख रहा है कुछ ऐसा ही चित्र काकाशी सेंसे को भी दिखाई देती है जो अभी दूसरे डायमेंशन में है और ऐसा इसीलिए क्योंकि उनका वो शरिंगन ओबिटो का है। ये चीज आखिर है क्या? नारुतो का नाइन टेल फॉक्स नहीं उससे अलग है और उसके अंदर नारुतो और सास्के दोनों हैं। लेकिन सास्के क्यों आखिर वहाँ चल क्या रहा है? यहाँ ओबिटो अपने ब्लैक ऑर्ब से एक बड़ा सा ढाल और एक अजीब सा हथियार बनाता है। तुम्हारे कुछ भी कोशिश करने से कुछ नहीं बदलेगा। मैं वही देख सकता हूँ जो अभी ओबिटो देख रहा है और मैं उसकी आवाज सुन भी सकता हूँ। बस थोड़ा और वक्त, उसके बाद सब कुछ खत्म। हे दोस्तों, मेरी बात सुनो। शिनो, क्या तुमने वो महसूस किया? हाँ कीबा, नारुतो मदद के लिए हम सबको बुला रहा है और जहाँ तक मुझे लगता है हमें वहाँ जाना चाहिए। सास्के चलो, एक ही हमले पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। बस समझो हमारे पास यही आखिरी मौका है। और मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।